Hello everyone. Today we shall read the chapter भोली. Okay, let's start. भोली के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. भोली का नाम सुलेखा था. वो ना बचपन से मतलब उसे भोली कहते थे. भोली मीन्स मतलब बुद्धू. बुद्धू कह के बुलाया जाता था. तो मिस्टर रामलाल नंबरदार की वो 4th नंबर की डॉटर थी. तो जब भोली 10 मंथ की थी तो वो ना चरपाई से गिर गई थी. तो उसके दिमाग का कोई भाग में ना मतलब किसी पार्ट में चोट लगी थी, जिसके कारण उसका जो माइंड था ना वो कमज़ोर सा हो गया था. जन्म से ही मतलब जब वो बॉर्न हुई थी ना, भोली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी थी और अट्रैक्टिव थी. लेकिन जब वो 2 इयर्स की हुई तो उसके चिकन पॉक्स हो गए थे, जिससे उसके आइज़ को छोड़ के उसकी पूरी बॉडी को मतलब डैमेज कर दिया था, ख़राब कर दिया था. मतलब लुक वाइज बेकार लगता था. तो उसके बॉडी में ना बहुत बड़े बड़े से मार्क हो गए थे और वो थोड़ी हकलाती भी थी. तो दूसरे बच्चे जो थे ना उसका मजाक उड़ाया करते थे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कम बोलता करती थी. तो जो मिस्टर रामलाल थे तो उनकी ना 7 टोटल 7 मतलब उनके बच्चे थे. तो उसमें 3 बॉयज़ थे और 4 गर्ल्स थी. तो भोली जो थी सबसे छोटी थी. तो भोली को छोड़कर ना सभी बच्चे मतलब ठीक थे, अच्छे थे, हेल्दी थे. तो मंगला और चंपा की शादी हो जानी थी जब उनका समय आएगा. तो मतलब ये उनकी डॉटर थी. सबसे बड़ी लड़की राधा की तो पहले ही शादी हो चुकी थी, परंतु जो रामलाल को मतलब भोली के बारे में बहुत चिंता थी. वो ना तो सुंदरी थी, ना ही मतलब उसमें कोई क्वालिटी थी. तो भोली 7 वर्ष की थी, मतलब 7 इयर्स की थी. तो गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गया था. तो वहाँ के ना तहसीलदार जिसे बोलते हैं, वो स्कूल खुलने की मतलब रस्म पूरी करने आए थे. तो उन्होंने रामलाल जो थे, भोली के फादर थे, को मतलब गांव वालों के लिए मतलब एक उदाहरण पेश करने के लिए कहा. उन्हें ना कहा कि मतलब अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए. और पहले तो जो रामलाल थे तो उनकी जो वाइफ थी ना, उन्होंने मना कर दिया. लेकिन उन्होंने फिर भोली को मतलब ये था कि भोली से कोई मैरिज नहीं करेगा. तो उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया, मिस्टर रामलाल को मतलब बोला कि भोली को लेके स्कूल जाओ. तो वो भोली को लेके स्कूल गए. उस दिन जो था भोली ने ना मतलब बहुत सुंदर से ड्रेस पहन रखी थी. भोली के लिए मतलब कभी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे. उसकी बहनों की जो पुरानी ड्रेसेस थी ना वही उसे दी जाती थी. उसे नहलाया गया, उसके बालों में अच्छे से तेल लगाया गया. भोली को मतलब काफ़ी डर भी लग रहा था. तो उसकी जो वहाँ की वाइस प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने भोली को मतलब क्लासरूम के एक कॉर्नर में बैठने के लिए कहा. तो भोली को ना मालूम नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, उसने कभी देखा ही नहीं था. लेकिन उसे मतलब खुश थी वो बहुत ज़्यादा ना. वहाँ पर उसे की एज के मतलब काफ़ी गर्ल्स थी, वे सब उसकी मतलब फ्रेंड्स बन जाएंगी, है ना. तो जो वहाँ की जो लेडी टीचर थी, उन्होंने दूसरी गर्ल्स को कुछ कहा. भोली कुछ समझी नहीं. उसने दीवार पे मतलब वॉल पे जो तस्वीरें लगी थी उनको देखा. और मतलब उन बहुत अट्रैक्ट करी थी वो पिक्चर्स जो थी ना. तो ये जो पिक्चर थी वो थी गोट की थी, पैरेट और काऊ की थी. सभी मतलब ऐसी थी जैसे भोली ने देखी थी. जो टीचर थी, इन्होंने भोली से उसका नेम पूछा ना, तो वो हकलाती थी. उसने अपना सिर जो है नीचे कर लिया. उसने मतलब फील किया कि जो दूसरी गर्ल्स हैं वो उस पर हंसेंगी. उसने ना रोना स्टार्ट कर दिया. तो टीचर ने उसका नाम पूछा, मतलब बोला ना, तो वो बहुत प्यार से उसका नाम लिया. तो पहले उसे एक ऐसी किसी ने नहीं बोला था. उसे ना मतलब कितने प्यार से कभी किसी ने बुलाया नहीं था. तो उसके मतलब बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत अच्छा फील हुआ. तो टीचर ने फिर से उसका नाम पूछा. तो जब वो मतलब थोड़ा हकला रही थी तो टीचर उसके ऊपर गुस्सा नहीं हुई, ना ही हंसी. उसने मतलब भोली को बोला, मतलब एनकरेज किया. उन्होंने ना भोली को प्यार से थपथपाया, मतलब पीठ पे ऐसे हल्का सा हाथ करा. उन्हें भोली को मतलब बोला कि डर को अपने बाहर निकालने के लिए कहा. उन्हें बोला, ये भी बताया कि एक दिन तुम बोलोगी और फिर भी कोई डरने की बात नहीं है और तुम बोलो, है ना. तो टीचर ने भोली को मतलब एक बुक दी. इसमें कलरफुल, उसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट और बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स थी.
तो टीचर ने बताया कि मतलब 1 मंथ में पढ़ने की मतलब उसे पढ़ना आ जाएगा, एटलीस्ट 1 मंथ में। तो वो भी मतलब एक बड़ी पुस्तक पढ़ेगी, फिर कोई उस पर हंसेगा नहीं। भोली बहुत खुश हुई मतलब टीचर की बात सुन के ना। उसने मतलब फील किया कि जैसे गांव के मंदिर की घंटियां बज रही थी, उसका दिल में मतलब एक नई आशा, एक नई होप थी कि नए मतलब उसे नए जीवन मिलने वाला है ना। तो ऐसा लग रहा था। तो वर्ष बीत गए थे, गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया था, मतलब एक छोटी सी सिटी टाइप से। मतलब पहले से कंडीशन बेटर हो गई थी। प्राइमरी स्कूल जो था अब वो हाई स्कूल बन गया था, 10th तक का हो गया था। अब वहाँ पे एक मतलब पिक्चर हॉल बन गया था, है ना। उनके मतलब रेलवे स्टेशन पर एक डाक गाड़ी रुकने लगी थी, मतलब पोस्ट ऑफिस की जो गाड़ी होती है वो रुकने लगी थी। तो एक दिन क्या होता है, रात को शाम के मतलब खाने के टाइम पे रामलाल ने अपनी वाइफ से भोली के साथ ना भोली की शादी के बारे में बोला कि विशंबर के बारे में बोला कि उनका मतलब प्रपोजल आया उसकी शादी करने के लिए। तो उसकी पत्नी खुश थी कि भोली को एक अमीर दूल्हा मिल रहा है। विशंबर जो था ना के पास एक बड़ी दुकान थी और अपना घर था। वो मतलब कम से कम 45 या 50 ईयर्स का था, और वो मतलब लैम्प भी था, लंगड़ाता भी था ना। उसने पहले उसकी मतलब फर्स्ट वाइफ के बच्चे भी थे। उसे मालूम नहीं था कि भोली के चेहरे पे मतलब जो स्पॉट्स पड़े हुए हैं। तो भोली ने स्वयं को अपने माता पिता को मतलब ऐसी बातें करते हुए सुन लिया था, अपने पेरेंट्स को ना ऐसी बातें करते हुए सुन लिया था। तो जिस दिन मतलब डेट फिक्स की गई थी, तो उस दिन विशंबर जो था मतलब दूल्हे की ड्रेस में आया। वो बहुत जो घोड़ी थी बहुत सजी हुई थी, उस पर बैठा हुआ था। दूल्हे के आगे मतलब एक बैंड चल रहा था, पीतल का बैंड था, वो चल रहा था। भोली की जो मतलब बहनें थी उससे मतलब जेलस फील करने लगी। तो जो रामलाल थे उन्हें मतलब ऐसा शान देखकर बहुत खुशी हो रही थी। उसने मतलब कभी नहीं मतलब ऐसा नहीं सोचा था ना, सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब उनकी 4th बेटी की मैरिज इतनी अच्छे तरीके से होगी। अब जो टाइम फिक्स हुआ था उस पर मतलब ब्राह्मण ने दुल्हन को लाने के लिए कहा। अब भोली दुल्हन की तरह मतलब लाल सिल्क की उसने ड्रेस पहनी हुई थी। विशंबर जो था उसके सभी मित्र ने जो मतलब जो सारे फ्रेंड्स थे ना, तो उन्होंने एक फ्रेंड ने भोली को दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए कहा। तो जो वहाँ की जो लेडीज़ थी ना, उन्होंने भोली के घूंघट को जैसे ही पीछे हटाया, तो जो विशंबर था उन्होंने मतलब उसे देखा। उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या भोली के चेहरे पे मतलब निशान है। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा कि हाँ वह कोई बात नहीं, वो भी युवा नहीं है। विशंबर ने मतलब जो थे 5,000 रुपये के दहेज के लिए कहा। उसने मतलब मांगा ना कि 5,000 रुपीज़ चाहिए। तो रामलाल ने अपनी मतलब अब ये था कि उनकी कैरेक्टर पे बात आ गई थी, तो उन्होंने अपनी जो पगड़ी थी ना विशंबर के पैरों में रख दी। तो रामलाल को विशंबर के लिए मतलब दहेज के रूप में 5,000 रुपये देने थे। तो रामलाल ने विशंबर को 2,000 रुपये दिए, लेकिन विशंबर ने ना मतलब मना कर दिया। उन्हें मतलब उसने थ्रेट दी, धमकी दी कि वे वापस चले जाएंगे। उसने अपनी बेटी को वहीं रखने के लिए कहा कि मतलब घर में रखो। तो रामलाल की आंखों में मतलब आंसू से आ गए थे। तो एट लास्ट क्या हुआ, उन्हें 5,000 रुपये विशंबर के पैरों में रख दिया। विशंबर ने ना माला की मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे मतलब एक माला भी चाहिए। फिर एक बार फिर भोली ने अपने चेहरे पर घूंघट ले लिया था। तो एट लास्ट वो सीधा विशंबर को देखने लगी है ना। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना ही घृणा और ना अपमान था। विशंबर ने ना भोली की गर्दन के चारों तरफ माला डालने के लिए उसे ऊपर उठाया। तो लेकिन क्या हुआ, उसे आग में फेंक दिया। उसने अपने पिता को बताया कि वो विशंबर के साथ शादी नहीं करेगी। उसने उसे पैसा वापस लेने के लिए कहा। तो उसने बताया कि वह एक बूढ़े लंगड़े के साथ शादी के लिए तैयार नहीं है। तो वह ऊपर से लालची भी है और इतना गंदा है, उसके साथ नहीं शादी नहीं करेगी। तो दूसरी जो लेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मतलब ये गूंगी कहने लगी ना कि मतलब जो कभी बोलती नहीं थी, है ना, और गाय जैसी भोली सी लगती थी। मतलब भोली को इसी कारण मतलब उसकी एक लालची व्यक्ति को दे रहे हैं इतनी भोली सी, अब वो नहीं जाएगी, सभी वापस जाने लगे ना। तो रामलाल जो मतलब वहीं पे खड़ा रह गया, उसका
मतलब सिर बहुत दुख हो गया उसे, मतलब श्रम से उसका सिर जो है झुक गया था। तो जो आग की लपटें थी वो अब समाप्त हो चुकी थी जो जल रही थी मंडप में। रामलाल ने मतलब भोली को बताया कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, वे उसके साथ क्या करेंगे। तो भोली ने अपने पिता को बोला कि आप मतलब टेंशन मत लीजिए। उसने बताया कि वृद्धावस्था में वो उनकी सेवा करेगी कि जब वो ओल्ड हो जाएंगे, वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी। उसकी जो टीचर ने सारे नाटक को देखा, उसने इस पर मतलब सेटिस्फेक्शन दिखाया। ये मतलब ऐसा था कि एक कलाकार ने अपनी संतुष्टि को मतलब दिखाया कि मतलब ये नहीं है कि उसका जन्म हुआ है तो वो किसी के साथ भी चली जाए। तो यही थी भोली की स्टोरी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी।